Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve chapter number 7 इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 7। गाइज इससे पहले हमने एट प्रीमियम और एट पार के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे एट डिस्काउंट के। आर लिमिटेड इशूड 8,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। गाइज कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 8,000। ठीक है, वैल्यू गिवन है उनके ₹100 ईच और उस पर 5% का डिस्काउंट है। तो आप फेस वैल्यू पे 5% चार्ज करेंगे तो डिस्काउंट आपका कितना आएगा? ₹5। अब डिस्काउंट है तो इसको लेस करना पड़ेगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 95। ऑन एप्लीकेशन ₹25, ऑन अलॉटमेंट ₹25, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो गाइज टोटल वैल्यू आपकी 95 गिवन है लेस डिस्काउंट करके। ठीक है, और 25 और 25 50 हो गया। 95 में से 50 को लेस करेंगे तो 45 जो बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू होगी। ठीक है, अब है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 डिबेंचर्स, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, एक्सपेंसेस ऑन इशूज़ ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटेड टू 20,000। देखिए गाइज इशू किए हैं 8,000 डिबेंचर्स, लेकिन पब्लिक से एप्लीकेशन पे आया है कितना रिसीव हुआ है? 6,000 डिबेंचर। इट मीन्स ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो हमें फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? सिंपल होगी, वो तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स। एप्लीकेशन अकाउंट कितने डिबेंचर्स रिसीव हुए हैं? 6,000। राइट, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 25 से तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,50,000 डेबिट में और 1,50,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। सेकेंड एंट्री करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एप्लीकेशन को 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। वही सेम अमाउंट आ जाएगा आपका 1,50,000 डेबिट में और 1,50,000 आपका क्रेडिट में। आप करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो गाइज़ ये जो है डिस्काउंट है इसे अलॉटमेंट के साथ ही हम दिखाएंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया है। तो 13% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर्स रिसीव हुए हैं? आपको 6,000 इंटू 25 इसकी वैल्यू दी गई हुई है अलॉटमेंट की। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,50,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट और डिबेंचर, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। तो 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आपका डेबिट साइड आ जाएगा और 13% डिबेंचर अकाउंट 6,000 इंटू टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो 1,80,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ लिख सकते हो, चाहे आप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखो। उसके बाद हम इसे रिसीव कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वही फुल अमाउंट आ जाएगा अलॉटमेंट का 6,000 इंटू 25। तो आपका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1,50,000 आपका डेबिट साइड, 1,50,000 आपका क्रेडिट। इसके बाद कर लेनी है आपको फर्स्ट इन फाइनल कॉल की। तो इकट्ठी दी हुई है तो आपको इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 45 निकाली थी। कैसे? 25 आपकी एप्लीकेशन पे है, 25 आपका अलॉटमेंट पे है और टोटल फेस वैल्यू कितनी निकाली थी? 5% का डिस्काउंट माइनस करके 95। तो गाइज ये हो गए आपके 50। 95 में से आप 50 को लेस करते हैं तो बचेगा कितना? 45। तो वही फर्स्ट इन फाइनल कॉल की वैल्यू होगी आपकी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू की एंट्री कर देंगे 13% डिबेंचर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। 6,000 रिसीव हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से तो ये आ जाएगा आपका 2,70,000 डेबिट में और 2,70,000 आपका क्रेडिट में। उसके बाद हम इसे रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट, वही सेम अमाउंट आपका डेबिट एंड क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। गाइस देखिए अभी हमें जब अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है तो जो वैल्यू हमें रिसीव होती है हम उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन का होता है तो जो हमें ओवर रिसीव हो जाता है वो हम एप्लीकेशन में दिखाएंगे, बाकी जितने डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है हम उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपकी लास्ट एंट्री है कि ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव हो गए हैं सारे। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू 20,000। अब आपको एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है 20,000। तो एक्सपेंस आपके क्या होते हैं? खर्चा होता है तो उसे डेबिट किया जाएगा ऑफिसली, राइट। तो क्या एंट्री हो जाएगी? एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है? 20,000। ठीक है, अब इसे आपको राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो। तो गाइज अभी तो राइट ऑफ करते या तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उससे करते, तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारे पास है नहीं। तो आपको किस किस को राइट ऑफ करना है? आपको डिस्काउंट जो मिला था यहाँ पे डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देना है और आपको एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देना है। तो आप इससे किससे राइट ऑफ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या एंट्री हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 30,000 का आपका डिस्काउंट है और एक्सपेंसेस आपके 20,000 है, दोनों को ऐड करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका? 50,000।
तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कावेरी लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 50 रुपीज़ ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%। द फुल अमाउंट वॉज पेबल एंड ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट आपको एप्लीकेशन पर मिल गया है, तो आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को से आपको एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 12,000 डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। अब गाइज देखिए डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं, 10,000 जो कि 50 रुपीज़ ईच है, और आपको डिस्काउंट पे गिवन है 6% का। तो आपको पता ही है फेस वैल्यू पे हमें चार्ज करना होता है, तो 50 पे आप 6% का चार्ज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आप, तो आपका 3 रुपीज़ आ जाएगा। अब आप डिस्काउंट को इसमें से माइनस करेंगे 50 में से 3 को, तो 47 आपकी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किससे करना है, 47 से। अब गाइज आपको एप्लीकेशन रिसीव हुए है 12,000, इट मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो आपको सिर्फ प्रोराटा से करना है। तो प्रोराटा से क्या, जितना आपको रिसीव हुआ है, जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने इशू कर देंगे डिबेंचर, 10,000। तो गाइज अब इनका डिफरेंस कितना बचेगा, देखिए ऐसे ही करते थे ना कि अप्लाइड शेयर्स हम लोग इधर लिखते थे, तो अप्लाई किया 12,000 के लिए, लेकिन इशू कितना करेंगे 10,000 डिबेंचर्स, राइट। तो अब इनका जो डिफरेंस बचता है उसे हम प्रोराटा के साथ एडजस्ट करते हैं, तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा आपका ये 2,000 रुपये। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी आपकी फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 12,000 पब्लिक से रिसीव हुआ है और वैल्यू आपने निकाली थी 47, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,64,000 डेबिट में और 5,64,000 क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री करते हैं हम ट्रांसफ़र करने की, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया हुआ है। अब गाइस जब आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ही अमाउंट नहीं आया तो फिर आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन दिया हुआ था तो आप क्रेडिट करते थे, तो क्या एंट्री हो जाएगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको टू बैंक से रिटर्न कर देना है जो एक्सेस अमाउंट है। तो क्या एंट्री कितना रिसीव हुआ था 12,000, तो यहाँ पे तो आपका कंप्लीट ही आएगा 12,000 इंटू 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,64,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट कितने की वैल्यू आई थी, देखिए कितने डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 10,000 और आपकी वैल्यू कितनी आई थी डिस्काउंट की 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। उसके बाद 8% डिबेंचर अकाउंट में आप कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं 10,000 इंटू वैल्यू कितनी है आपकी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की टोटल आ रही है इसमें, ठीक है 50। तो गाइस इसे पूरा ही लेना पड़ता है, यहाँ पे आपने अलग अलग दिखाया लेकिन यहाँ पे आपको 50 कंप्लीट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद टू बैंक, तो टू बैंक में आपका कौन सा आ जाएगा, जो आपका एक्सेस अमाउंट आ रहा था ना यहाँ पे 2,000, तो इसे रिटर्न कर देंगे और आपके एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन है आपकी 47, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 94,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है गाइस, देखिए वैसे तो आपको ये 2 ही एंट्री करनी थी, लेकिन अब आपको क्या करना है, जो ये डिस्काउंट है उसे राइट ऑफ भी करेंगे। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो आप उससे राइट ऑफ कर देते, तो अब आप क्या करेंगे, डिस्काउंट को किससे राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 30,000 इतने का ही आपका डिस्काउंट आया था ना यहाँ पे, तो बस इसे ही आपको राइट ऑफ कर देना है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।